मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत। अगले दिन बड़ी भीड़ जो त्योहार के लिए आई थी ने खजूर की शाखें ली और उनसे मिलने के लिए निकले और चिल्ला रहे थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, मुबारक है इसराइल का बादशाह। अजीजों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते में खजूरों की डालियां क्यों बिछाई गईं और उन्होंने एक घोड़े की या फिर हाथी की शाहाना सवारी की बजाय एक गधे के बच्चे की ही सवारी को क्यों चुना। आज हम पाम संडे के अहम वाक्य को याद करते हैं। वो दिन जब यीशु मसीह फातिहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए थे। ये वाक्य फसह की ईद से एक हफ्ता कबल पेश आया और उसने यीशु की ज़मीनी खिदमात के आखिरी हफ्ते का आगाज किया। इक्तबास है मत्ती की अंजील से। जब यीशु और उनके शागिर्द यरूशलेम के करीब बैतफगे पहुंचे तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि वो सामने के गांव में जाएं और वहां उन्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उन्हें खोलकर उनके पास ले आएं। अगर कोई उनसे कुछ कहे तो वो जवाब दें कि खुदावंद को उनकी ज़रूरत है। शागिर्द गए और उन्हें सब कुछ वैसा ही मिला जैसा यीशु ने कहा था। वो गधी और उसके बच्चे को लाए और उन पर अपने कपड़े डाल दिए और यीशु उन पर बैठ गए। मरकस की अंजील से इक्तबास। बहुत से लोगों ने अपनी चादरें सड़क पर बिछाईं और दूसरों ने खेतों से शाखें काट कर बिछाईं। यरूशलेम एक मुकद्दस शहर था, यहूदियों के लिए मजहबी और सकाफती मरकज। लोग एक मसीहा के मुंतज़िर थे जो उन्हें रोमी हुकूमत से नजात दिलाएगा। जब यीशु शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने उनका इस्तकबाल एक बादशाह की तरह किया, अपनी चादरें और खजूर की शाखें सड़क पर बिछाकर। लूका की अंजील से इक्तबास। जब वो जैतून के पहाड़ से नीचे उतरने वाली जगह के करीब पहुंचे तो शागिर्दों के पूरे गिरोह ने खुशी से बुलंद आवाज में खुदा की हम्द करना शुरू कर दी उन तमाम मौजज़ात के लिए जो उन्होंने देखे थे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम पर आता है, आसमान में अमन और आला तरीन मकाम पर जलाल। खजूर की शाखें फतेह, अमन और खुशी की अलामत थी। मुकाबियों के ज़माने से ये यहूदी कौम परस्ती की अलामत बन गई थी। लोगों ने यीशु को अपना मुतक्का मसीहा और बादशाह समझकर उनका इस्तकबाल किया। ज़करिया 9:9 की पेशन गोई। ऐ सयून की बेटी बहुत खुश हो, ऐ यरूशलेम की बेटी ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक और नजात याफ्ता है, वो फुरौतन है और गधे पर सवार है, एक जवान गधे पर। यीशु का गधे पर सवार होना उनकी आजजी और अमन की बादशाही की नौयत को जाहिर करता है। घोड़े जंग की अलामत थे जबकि गधे अमन की अलामत थे। यीशु ने एक जंगजू बादशाह की बजाय अमन के शहजादे के तौर पर यरूशलेम में दाखिल होना चुना। मत्ती की अंजील से इक्तबास। आगे और पीछे चलने वाली भीड़ें चिल्ला रही थी, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में फातिहाना दाखिला हुआ, एक ऐसा वाक़या जो उनकी बादशाही और उनके कुर्बानी के मिशन के आगाज की अलामत था। पहली सदी ईस्वी में यहूदी रवायात में खजूर की शाखों की गहरी अलामत थी। खजूर की शाखें फतेह, अमन और अब्दी जिंदगी की अलामत थीं। ये यूनानी और रोमी सकाफ़तों में भी फतेह की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। यहूदियों के लिए खजूर की शाखें शिकवा, खुशहाली और कौमी फ़ख्र की अलामत थी। मुकाबियों के ज़माने से खजूर की शाखें यहूदी कौम परस्ती और रोमी कब्ज़े के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत बन गई थी। फसह के त्यौहार के दौरान ज़बूर 118 की तिलावत के वक्त भी खजूर की शाखें लहराई जाती थीं। हैकल की दीवारों और दरवाज़ों पर खजूर के दरख्त कंधा किए गए थे। मुकाबियों ने हैकल की दोबारा तकदीस के मौका पर खजूर की शाखें इस्तेमाल की और सयून की आज़ादी के सिक्कों पर भी उनकी तस्वीर कशी की गई। खजूर की शाखों का इस्तेमाल सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं था, बल्कि उसमें पहली सदी ईस्वी के यहूदियों के लिए गहरे सियासी और कौमी मानी भी पोशीदा थे। कदीम ज़माने में फातेह खिलाड़ियों और बादशाहों का इस्तकबाल खजूर की शाखों से किया जाता था। लोगों ने यीशु का इस्तकबाल भी इसी तरह किया, उन्हें अपना मुतवक्का मसीहा और बादशाह समझते हुए। मुकाशफा की किताब में भी तमाम कौमों के लोगों को तख्त के सामने खजूर की शाखें लिए हुए दिखाया गया है,
जो यसु की अब्दी फतेह की अलामत है। गधे की सवारी की अलामत और अहमियत। कदीम यहूदी सकाफत में गधे की सवारी अमन, आजजी और बादशाही की इलामत थी। कदीम मशरक़ वस्ता में घोड़े जंग के लिए और गधे अमन के लिए इस्तेमाल होते थे। बादशाह सुलेमान को भी उनकी ताजपोशी के दिन गधे पर सवार किया गया था, जो शाही अलामत थी। ज़करिया 9:9 में भी पेशन गोई की गई कि मसीहा एक गधे पर सवार होकर आएगा। यसु का गधे का इंतखाब और उनकी आजजी और अमन की बादशाही की नौयत को जाहिर करता है। गधा आम लोगों की सवारी थी, इसलिए यसु का इंतखाब उनकी आम लोगों के साथ वाबस्तगी को जाहिर करता है। बाज़ यहूदी रवायात में मसीहा का गधा मादी दुनिया पर उनकी हकमियत की अलामत है। यसु का गधे पर सवार होना उस वक्त के मसीहाई तसव्वुरात के बरअक्स था, जो एक ताकतवर जंगजू बादशाह की तवक्को कर रहे थे। अंजीलों में बयान किया गया है कि यसु ने ज़करिया की पेशन गोई को पूरा करते हुए गधे पर सवारी की। ये अमल उनकी मसीहा और इसराइल के बादशाह के तौर पर शनाख्त की तस्दीक करता है। लोगों ने भी उसे इसी तरह समझा और उन्हें दाऊद का बेटा कहकर पुकारा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में हमने खजूरी अतवार और गधे की सवारी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। खुदा हम सबको इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।